एवं समर्पण। हमारे टीम लीडर सभी मैडम, मैं अमित कुमार, मैं अंशु साहू, मैं अनिल नंदन, मैं गुड्डू टेबुलकर। हमारे क्वालिटी सर्कल की स्थापना 1 जनवरी 2017 को हुई है। हमारे फैसिलिटेटर तुषार सर, हमारे प्रोसेस ऑनर तपन सर, हमारे एचओडी गौतम सर है। अभी हम आदरणीय ओपी जिंदल ग्रुप के बारे में जानेंगे। ये हमारे जिंदाल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर है। हमारे जेएसडब्ल्यू स्टील की मेकिंग कैपेसिटी 18 बिलियन टन पर एनम है, जो भारत के 6 अलग-अलग जगहों पर है। ये हमारे जेएसडब्ल्यू स्टील के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ हम जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा 15 सालों में की गई तरक्की को दिखला रहे हैं। ये हमारे जेएसडब्ल्यू स्टील के विजन मिशन वैल्यूज है। ये हमारा जेएसडब्ल्यू का ब्रांच है। यह हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील का डब्ल्यू वर्क्स है, जिसमें यहाँ डोली का 5 मिलियन टन पर एनम का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ये हमारे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, जहाँ पे हम बारबेल में काम करते हैं। हमने हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डेमी मिल का यूज किया है, जिसमें प्लान, डू, चेक एक है जिसमें 12 स्टेप है, जो कि identification of problem, selection of problem, define of the problem, analysis of the problem, identification of causes, root causes, data analysis, development solution, coaching proposition, trial implementation, regular implementation, follow up and review. स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ पर अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यूज करके 52 प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन किया है। स्टेप नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ हमने एबीसी एनालिसिस का टूल यूज करके 52 प्रॉब्लम को ए, बी और सी कैटेगरी में वर्गीकरण किया है। ये मतलब जिन समस्याओं का समाधान हम खुद कर सकते हैं। बी मतलब जिस समस्या का समाधान हम दूसरे डिपार्टमेंट की सहायता से करेंगे। सी मतलब जिस समस्या का समाधान हम लोग मैनेजमेंट की सहायता से करेंगे। ये हमारा एबीसी एनालिसिस का ग्राफ है। ये हमारा ए कैटेगरी का पाई चार्ट है, जिसमें 23 प्रॉब्लम सॉल्व है और 9 अनसॉल्व है, जिसे हमने क्यूसी सर्कल में लिया है। ये हमारा बी कैटेगरी है, जिसमें 17 प्रॉब्लम है, वो अनसॉल्व है। और ये सी कैटेगरी है, जिसमें 3 प्रॉब्लम है, वो भी अनसॉल्व है। ये हमारा प्रॉब्लम सब है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी सर्कल के 9 प्रॉब्लम है, उसको हमने 3 बेस में कैटेगराइज किया है, जो कि प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट एंड क्वालिटी है, जिसे हमारी टीम सेलेक्ट की है। प्रोडक्टिविटी, ये हमारा मैट्रिक्स डायग्राम है, जिसे हमने वीक, मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन द्वारा 1 नंबर प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है, जो कि इंटीरियर गाइड फेवर इन टाइम नंबर 11-12 है। ये हमारे बिल का डाटा कॉलम रहा है, जिसमें जून 2016 से दिसंबर 2016 तक जो हमारे गाइड बॉक्स 123 बार फेल हुए थे, जिसका मंथ एवरेज 17, जब मंथ एवरेज 17 जिसको हमें 0 करना है। ये हमारा माइलस्टोन चार्ट है, जिसे हमने जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक के लिए प्लान किया है। इससे हमारा प्रॉब्लम एटोनम मिलता है, फ्रीक्वेंट फेल्योर ऑफ इंटीरियर गाइड इन मिल स्टैंड। स्टेप नंबर 3 डिफाइनिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ये हमारा बारबेल का प्रोसेस फ्लो डायग्राम, इसमें रीहीटिंग, फर्नेस, मिल स्टैंड, कूलिंग बेड, बंडलिंग सेशन एंड डिस्पैच एरिया। इसमें हमारा मेन एरिया है मिल स्टैंड। इसको और अच्छे से समझाने के लिए हम आपको एक बारबेल का प्रोसेस वीडियो दिखाएंगे। यह हमारा बारबेल का प्रोसेस वीडियो है, जिसमें रीहीटिंग फर्नेस से जो बेड बाहर आ रहा है, जिसका टेंपरेचर 1180 से लेकर 1200 तक है, जिसका साइज है 165 × 165 × 12 मीटर। यह हमारी मिल एचपी कॉन्फ़िगरेशन की है, जिसमें 1 से 8 नंबर तक के रफिंग मिल स्ट्रेंथ है। आगे हमारा 914 तक का प्री फिनिशिंग मिल है। आगे हमारा फिनिशिंग मिल बीजीबी 1 और बीजीबी लाइन 2 है, जिसमें हमारा फिनिशिंग प्रोडक्ट रिब बार 8 mm से लेकर 20 mm तक हम लेटरल लाइन से निकालते हैं और 25 mm से 40 तक सेंटर लाइन से निकालते हैं, जिसका ग्रेड है टीपी 500, टीपी 500D, टीपी 550D और उसका सीआरएस। अभी आपने 4 स्लाइड पहले फेल्योर शब्द का नाम सुना था। फेल्योर क्या है, एक तो है, हम आपको एक वीडियो के जरिए बताएंगे। ये क्या है? ये कोबर है। ये क्या होता है? जब हमारा रोलर एंट्री गाइड बॉक्स फेल हो जाता है या रोलिंग लाइन से जो मटेरियल बाहर आ जाता है, उसको कोबल कहते हैं। इसको रोलिंग मिल की भाषा में फ्लाइंग बार भी कहा जाता है। इसका इंपैक्ट है अनसेफ वर्क कंडीशन, वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट, डैमेज मशीन पार्ट, इंक्रीज वर्कलोड। इसके ऑब्जेक्टिव है जो हमारी अनसेफ कंडीशन है उसको सेव करना, जो हमारे मशीन पार्ट डैमेज है उसको कम करना, जो हमारा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है उसको कम करना, जो हमारा काम करने में समय ज्यादा जा रहा है उसको भी कम करना। यह हमारा गोल सेटिंग है, जिसमें जून 2016 से दिसंबर 2016 तक जो हमारा गाइड फेल हुआ था, जिनकी संख्या 123 है, जिसका मंथ एवरेज 17, जिसको हमें 0 करना है। स्टेप नंबर 4 एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ पर हमने 4W टेक्निक यूज करके प्रॉब्लम क्या है, गाइड का ज्यादा फेल होना, प्रॉब्लम क्यों है, बेरिंग फेल और रोलर जाम होने की वजह से, प्रॉब्लम कहाँ पर है, इंटी गाइड बॉक्स में, इससे कौन प्रभावित होता है, रोज सर ये प्रॉब्लम कितनी बार है। हर 200 से 250 टन के बाद। आप इमेज नंबर 1 में देख सकते हैं, जो रनिंग कंडीशन का बॉक्स है कुछ इस तरह से दिखाया हमने। अभी आपने जो वीडियो में कोबल देखा था वो इस बॉक्स की वजह से हुआ था, जिसको हम इमेज नंबर 2 में दिखा रहे हैं। जो हमारा गाइड फेल होने की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, उसका हमने डाटा कलेक्शन किया है, जो जून 2016 से दिसंबर 2016 तक जो हमें 305 टन का नुकसान हुआ है, उसको हमने मंथ वाइज दिखाया है। इसी के साथ हमने डैमेज मशीन पार्ट एंड टाइम लॉस इन हाउसकीपिंग का डाटा कलेक्शन किया, जो कि जून 2016 से दिसंबर 2016 तक टाइम लॉस इन हाउसकीपिंग 61 आवर एंड मशीन पार्ट डैमेज होने की वजह से लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ। इसी के साथ हमने इंक्रीज वर्कलोड का डाटा कलेक्शन किया, जो जून 2016 से दिसंबर 2016 तक हमें 23 घंटे का नुकसान हुआ, उसको हमने मंथ वाइज दिखाया। इसी के साथ हमने अनसेफ वर्क कंडीशन का डाटा कलेक्शन किया, जो जून 2016 से लेकर दिसंबर 2016 तक हमारे प्लांट में होने वाले नियर मिस, मेजर और माइनर एक्सीडेंट को हमने पाई चार्ट द्वारा दिखाया है। स्टेप नंबर 5 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉजेस, यहाँ पर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यूज करके एक फिशबोन डायग्राम के जरिए 4 मेन कॉजेज निकाले, जो कि मैन,
मशीन, मेथड एंड मटेरियल है। इसके हमने वाई एनालिसिस के थ्रू सब और सब कॉजेज निकाले हैं, जिससे हमने रूट कॉज एनालिसिस में बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय एक्सपीरियंस वैलिडेशन किया। हमारा अगला कदम है कारणों का सत्यापन करना। इससे हमें पता चला कुछ कारण प्रभावित कर रहे हैं, कुछ कारण प्रभावित नहीं कर रहे। अब हम मेथड में देखेंगे। मेथड में हमारा कारण है इम्प्रॉपर गाइड असेंबली। कारणों का सत्यापन करने के बाद हमें पता चला एक कारण में प्रभावित नहीं कर रहे हैं, अतः ये कारण नहीं हो सकता। अब हम मटेरियल में देखेंगे। एक मिनट, कारणों का सत्यापन करने के बाद हमें पता चला कि ये कारण हमें प्रभावित नहीं कर रहा है, अतः ये कारण नहीं हो सकता। अब हम मैन में देखेंगे। कंटेंट मैन पावर। कारणों का सत्यापन करने के बाद हमें पता चला एक कारण हमें प्रभावित नहीं कर रहे हैं, अतः ये कारण नहीं हो सकता। अब हम मशीन में देखेंगे। मशीन में हमारा पहला कारण है वाटर कंटामिनेशन गाइड वेरी। कारणों का सत्यापन करने के बाद हमें पता चला ये कारण हमें प्रभावित कर रहा है, अतः ये कारण हो सकता है। मशीन में हमारा दूसरा कारण है इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन इन गाइड बेरिंग। कारणों का सत्यापन करने के बाद हमें पता चला ये कारण प्रभावित कर रहा है, अतः ये कारण हो सकता है। कारणों का सत्यापन करने के बाद हमें दो वैलिड रूट कॉजेज मिले हैं, जो कि लो एरो लुब्रिकेशन साइकिल, सेकंड नंबर लो थिकनेस ऑफ बेरिंग है, जिसका हमने डाटा एनालिसिस किया। डाटा एनालिसिस के माध्यम से हम देख सकते हैं जून 2016 से दिसंबर 2016 तक लो एरो लुब्रिकेशन की वजह से जो गाइड फेल हुए हैं उनकी संख्या 34 है। डाटा एनालिसिस के माध्यम से हम देख सकते हैं जून 2016 से दिसंबर 2016 तक जो हमारे लो थिकनेस ऑफ बेरिंग के केस गाइड फेल हुए थे, जिनकी संख्या 88 है। स्टेप एंड डेवलपमेंट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यूज करके जो हमारे वैल्यू रूट कॉज मिले थे उसके सुझाव निकाले। मेरा पहला सुझाव है ग्रीस यूज करना। नहीं, हम ग्रीस यूज नहीं कर सकते क्योंकि रनिंग कंडीशन में ग्रीसिंग करना असंभव है। वहाँ पर जगह नहीं है, उधर आग लगती है। वहाँ एक्सीडेंट भी होता है। अभी हम उसको स्किप के जरिए दिखाते हैं। ये हमारे मिल स्टेट है जिसको हमने रनिंग कंडीशन में दिखाया है। अरे हमने मिल में ग्रीसिंग किया क्या? हाँ, ग्रीसिंग सुबह ही हुआ है। ठीक है, मैं मिल चेक करके आता हूँ। अरे साहब ठीक है। अरे पहले आप आग तो बुझाओ। इसलिए हम अपना यह सुझाव रिजेक्ट करते हैं। मेरा अगला सुझाव है एयर ऑयल साइकिल बढ़ाना। ठीक है, लो एरो लुब्रिकेशन साइकिल जो 50 साइकिल पर मिनट है उसे बढ़ाकर हमने 200 साइकिल पर मिनट किया। इससे हमें 25% का इंप्रूवमेंट मिला, इसलिए हम अपने सॉल्यूशन एक्सेप्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 लो थिकनेस ऑफ बेरिंग है, जिसका थिकनेस 0.3 mm था, जिसकी वजह से हमारा गाइड बॉक्स बार-बार फेल हो रहा था। उसको हमने इंक्रीज करके 1.5 mm कर दिया है, जिससे हमें 85% का इंप्रूवमेंट मिला है, जिससे हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट होता है। लेकिन हमारे कुछ सीनियर्स और हमारे कुछ नॉन क्यूसी मेंबर हैं जिन्होंने हमें क्वेश्चन रेज किया है, जिससे हमने रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है। क्या चल सकता है? हाँ, चल सकता है। क्या हमारा काम है? ये हमारा काम है। इसे मेंटेन कौन करेगा? हम लोग करेंगे। क्या इसमें कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। ये लंबे समय तक चलेगा? हाँ, लंबे समय तक चलेगा। जिसका हमने ट्रायल इंप्लीमेंटेशन किया। ट्रायल इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने डेमिंग के माध्यम से लो एरो लुब्रिकेशन के लिए 1 हफ्ते का प्लानिंग किया है, जिसे हम पीडीसी साइकिल द्वारा दिखा रहे हैं। जिसका डाटा कलेक्शन किया। डाटा कलेक्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं जो गाइड फेल हो रहे थे वो तो कम हुए, लेकिन ऑयल स्पिलेज और अनसब पुअर कंडीशन के होने के कारण हमें सॉल्यूशन रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने न्यू बेरिंग कैप के लिए डेमिंग के माध्यम से 1 हफ्ते का प्लानिंग किया है, जिसे हम पीडीसी साइकिल द्वारा दिखा रहे हैं। जिसका डाटा कलेक्शन किया। डाटा कलेक्शन के माध्यम से हम देख सकते हैं जो गाइड हमारा 200 से 250 टन चलने के बाद फेल हो रहे थे वो अभी 1500 से 2500 टन तक चल रहे हैं। एंड रिसेंटली 26 जून को हमें 7000 टन का लाइफ मिला है। मतलब हमारा गोल 100% अचीव होता है। इसके बाद जो हमें बेनिफिट मिले हैं, जो हमारी अनसेफ कंडीशन थी, जो हमारा प्रोडक्शन लॉस हो रहा था, जो हमारे मशीन पार्ट डैमेज हो रहे थे, जो हमारा समय ज्यादा जा रहा था, वो सब जीरो हो गए। अभी हम उसको स्किप के जरिए दिखाते हैं। ये हमारी मिल है जो अभी रनिंग कंडीशन में चल रही है। अरे आज मिल तो बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि गाइड तो फेल नहीं हुआ। हम धन्यवाद करते हैं क्वालिटी सर्कल टीम का और उनके सदस्यों का जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। थैंक यू। इसी के साथ हमने रेगुलर इंप्लीमेंटेशन किया। रेगुलर इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने जो प्लानिंग किया उसे हम ज्ञान चार्ट के माध्यम से दिखला रहे हैं। जिसका डाटा कलेक्शन किया। डाटा कलेक्शन के माध्यम से हम देख सकते हैं न्यू बेरिंग कैप यूज करने के बाद हमारा गाइड फेल होना 0 हो गया है। मतलब हमारा गोल 100% अचीव होता है। इस रेगुलर इंप्लीमेंटेशन में हमें लगभग 6500 रुपए खर्चा है। इस रेगुलर इंप्लीमेंटेशन से हमें कुछ प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लाभ हुए हैं। प्रत्यक्ष लाभ के रूप में हमें हर महीने लगभग 83 लाख रुपए की सेविंग हो रही है। अप्रत्यक्ष लाभ के रूप में जो हमारी अनसेफ कंडीशन थी वो सेफ हो गई है। हमारा काम करने का तरीका सिंपल हो गया है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया है। इसी के साथ हमारा दृष्टिकोण बदल गया, हमारा सोचने का तरीका बदल गया, हमारा ज्ञान बढ़ गया। हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया, हमारा सहयोग बढ़ गया और हम शपथ लेते हैं हम शपथ लेते हैं कंपनी में आने वाली हर समस्याओं का कंपनी में आने वाली हर समस्याओं का समाधान हम क्वालिटी सर्कल के माध्यम से करेंगे। इसके बाद हमने न्यू बेरिंग का स्टैंडर्डाइजेशन किया।
जिसके लिए हमने एक नया एसओपी बनाया, नया ड्राइंग बनाया, हमारे फिटर्स और हमारे शिफ्ट चेंजर्स को इसका ट्रेनिंग दिया गया और हम इंश्योर करते हैं इसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने एक चेक लिस्ट बनाया। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने जो 12 मीटिंग किए हैं उसे प्लान वर्सेस एक्चुअल हम माइलस्टोन चार्ट पर दिखला रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने जो टूल्स और जो टेक्निक यूज किए हमने इस मैट्रिक्स चार्ट में दिखाया है। हमारा अगला प्रोजेक्ट है डिलीवरी गाइड थ्रोन आउट इन टाइम नंबर 16, 18, 20, 22। हमारी टीम सबसे पहले धन्यवाद करती है इस मंच का जहाँ पर हम खड़े हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्वालिटी सर्कल टीम का जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया। हम धन्यवाद करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील का जिन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। हम आपके सवालों और सुझाव का स्वागत करते हैं। थैंक यू।